साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। फेसबुक लाइव कांड के बाद महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया है। विपक्षी पार्टी के नेता सरकार को घेरने की कोशिश में है और सरकार में बैठे लोग कानून और पुलिस जांच में भरोसा रखने की बात कर रहे हैं। मगर इधर उद्धव ठाकरे, संजय राउत और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शब्दों की हर मर्यादा को लांघ दिया है। कोई किसी को कुत्ता कह रहा है तो कोई मेंटल बता रहा है और कोई तो पूंछ हिलाने जैसे अमर्यादित और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने से भी बाज नहीं आ रहे। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे किसी की मौत का तमाशा महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है, कैसे एक मर्डर के बाद बदजुबानी की हर मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। आप भी वीडियो को शेयर करें और उद्धव ठाकरे, संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की इस जुबानी जंग पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फेसबुक लाइव हत्या और आत्महत्या को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। शिवसेना यूबीटी पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यसभा सांसद संजय राउत के बीच जुबानी जंग जारी है। शिवसेना यूबीटी पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यसभा सांसद संजय राउत के बीच जुबानी जंग जारी है। तीनों के बीच मनोरोगी, कुत्ते और पूंछ हिलाने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले ये बताते हैं कि उद्धव ठाकरे ने कैसे शुरुआत की। तो अपने ही आवास पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले कहा कि महाराष्ट्र को एक मेंटल गृह मंत्री मिला है। उन्होंने फडणवीस को बहुत ही निर्दयी और हृदयहीन गृह मंत्री भी कहा। वहीं इसके जवाब में फडणवीस ने भी अपनी ओर से कहा कि कुछ ने उद्धव ठाकरे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है और ठाकरे के इस बयान के बारे में पूछे जाने पर कि सरकार गुंडों का समर्थन करती है तो इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो मानसिक रूप से बीमार है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इलाज लेकर जल्द से ठीक हो जाएं। यहाँ आपको बता दें, उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के तुरंत बाद संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस के बीच भी जुबानी जंग शुरू हो गई और कुत्ते जैसे शब्द का इस्तेमाल भी किया गया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में एक कुत्ता भी गाड़ी के नीचे आ जाए तो विपक्षी फडणवीस को ही दोषी ठहराते हैं। अब फडणवीस के इस बयान की आलोचना करते हुए संजय राउत ने कहा कि क्या राज्य में मानसिक रूप से बीमार गृह मंत्री है? मैंने पहले फडणवीस को धब्बा और बेकार कहा था, लेकिन अब मेरे पास उन जैसों के लिए एक ही शब्द है और वो है क्रूर। मुझे लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति की जांच की जानी चाहिए क्योंकि उनकी टिप्पणी खोसलाकर की हत्या पर आई है, ये बहुत ही बेकार है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र में जो गृह मंत्री है वो मानसिक रूप से बीमार है। अब संजय राउत के इस बयान पर पलटवार करते फडणवीस ने कहा कि संजय राउत खुद अपने दिमागी संतुलन को खो बैठे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों ही एक साथ जाकर अपने मानसिक स्वास्थ्य की जांच कराएं और इलाज लें। इतना सब कुछ होने के बाद भी इन तीनों नेताओं के बीच जुबानी जंग खत्म नहीं हुई। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि श्रीमान फडणवीस, ये मत भूलिए कि महाराष्ट्र वासी आपके शासन में कुत्ते का जीवन जी रहे हैं। शिंदे फडणवीस सरकार मुंबई में भोंकती है और दिल्ली मास्टर से आगे अपनी पूंछ हिलाते हैं। भोंकते रहे और लड़खड़ाते रहे, हम आपसे और ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते। आपने महाराष्ट्र की शांति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब संजय राउत की इस पोस्ट पर भी देवेंद्र फडणवीस चुप नहीं हुए और देवेंद्र फडणवीस ने भी संजय राउत की अच्छी खासी क्लास लगा दी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लगता है कि विपक्षी पार्टी के सभी नेता अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मैं तो इतनी ही उम्मीद करूंगा कि ये सभी एक जगह पर जाएं, एक ही अस्पताल में जाएं और वहीं पर अपना इलाज कराएं और जब तक ठीक ना हो वो बाहर भी ना आए। अब देवेंद्र फडणवीस जहां बार बार मानसिक स्वास्थ्य की जांच कराने की बात कर रहे हैं तो वहीं उद्धव ठाकरे ने भी कसर नहीं छोड़ी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कथित आरोपी मॉरिस को सम्मानित किया था और उनके साथ तस्वीर भी खिंचाई थी। ठाकरे ने आरोप लगाया कि लगता है कि बीजेपी के लोग मॉरिस के साथ मिले हुए हैं। मॉरिस ने आत्महत्या कर ली, वरना अगर वो जिंदा होता तो कहीं न कहीं अभिषेक की इस हत्या का खुलासा हो जाता और उसे किन लोगों ने मरवाया है उसका नाम मॉरिस उगल देता, लेकिन उगलता उससे पहले ही उसने आत्महत्या कर ली और ये पूरी तरह प्लान था कि पहले अभिषेक को मारा जाए और फिर मॉरिस भी खुद की जान ले ले। अब उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद बीजेपी इकाई के सचिव विवेकानंद गुप्ता ने भी अपनी टिप्पणी दी और विवेकानंद गुप्ता ने मुंबई पुलिस को एक ईमेल भी भेजा है जिसमें कहा गया है कि ये राज्य और उसके लोगों के हित में होगा कि उद्धव को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत एहतियात हिरासत में लिया जाए। कुल मिलाकर चाहे सरकार में बैठा हो या फिर कोई विपक्ष में हो, मगर हर किसी ने मर्यादा को लांघने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक मौत को कैसे तमाशा बनाया जाता है ये कोई इन नेताओं से सीखे। तो आपका उद्धव ठाकरे, संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की जुबानी जंग पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।